मधुर बलित मधुर चरता मधुरं भ्रमिता मधुरं मधुरापदे रखिना मधुरम् ओ चलित मधुर भ्रमिता मधुर मधुराधिपते रखिला मधुर बेंडुरे मधुरं रे डोरे मधुरं बेडुरे मधुरा बेडुरे मधुरा ओ पाणे मधुरं पादो मधुरं ओ पाणे मधुरो पादो मधुरो नेत्रा मधुरं संख्या मधुरं मधुरापदे रखिना मधुरम् मधुर सख्य मधुर मधुरा विपते रखिल मधुर गीता मधुरं प्रीता मधुरं गीता मधुर प्रीता मधुर ओ युक्ता मधुरं भोक्ता मधुरं ओ युक्त मधुर भक्त मधुर ओ रूपा मधुरं तिलका मधुरं मधुरापदे रखिना मधुरम् ओ रूप मधुर तिलका मधुर मधुराधिपते रखिल मधुर कर्णा मधुरं तरणा मधुरं करुणा मधुर करुणा मधुर हरणा मधुरं स्मरणा मधुरम् ओ हरणा मधुर ईश्वर मधुर समिता मधुरं समिता मधुरं मधुरापदे रखिना मधुरम् ओ बलित मधुर समता मधुर मधुराधिपते रखिल मधुर गोपी मधुरं लीला मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा ओ युक्ता मधुरं भोक्ता मधुरं ओ युक्त मधुरा भक्त मधुरा मधुरं समिता मधुरं मधुरापदे रखिना मधुरम् फलित मधुर फलिता मधुर मधुराधिपते रखिल मधुर गोपा मधुरं गा गो मधुरं गोपा मधुरा नवो मधुरा दृष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दृष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा ललिता मधुरं फलिता मधुरं मधुरापदे रखिना मधुरम् ओ दलित मधुर फलिता मधुर मधुराधिपते रखिल मधुर जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित
सब तारन मुँह छोड़ के आयो तेरे द्वार। ओ ब्रह्मांड की लाडली नेक मेरी ओर निहार। मेरी ओर ध्यान, मेरी ओर ध्यान। ओ मेरो मन गिरवी रखो मनमोहन के पास। प्रेम ब्याज तनो बढ़ो अब ना छूटन की आस मोहे न छूटन की आस, मोहे न छूटन की आस। सावरे सावरे हो कन्हैया ना छूटन की आस। सावरे न छूटन की आस, सावरे ना छूटन की आस। सावरे कन्हैया हो प्यारे ना छूटन की आस। सावरे ना छूटन की आस। ना छूटन की आस। बोले भगवान राज की जय। आज कथा का हेलो हेलो पंचम दिवस। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया गज और ग्राह के जीवन की कथा। भगवान का कश्यप रूप धारण करना, समुद्र मंथन, भगवान का मोहिनी अवतार, वामन अवतार राजा बलि को छलना, सूर्य वंश का वर्णन हुआ जिसमें भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ, सीता विवाह। चंद्र वंश का वर्णन हुआ जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेलों में हुआ और उनको गोकुल पहुंचा दिया गया। इतनी कथा हम लोगों ने कल श्रवण की। यहाँ से आगे हम भागवत जी के 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। सभी भाव से 2 मिनट कीर्तन गाएंगे जिससे वाणी पवित्र हो जाए। गोविंद नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ, नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ। गोविंद नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ, गोविंद नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ। गोविंद नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ, गोविंद नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ। ब्रजभान की गली में आनंद को मनाओ। ब्रजभान की गली में आनंद को बढ़ाओ। ब्रजभान की गली में आनंद को मनाओ। ब्रजभान की गली में आनंद को मनाओ। गोविंद नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ, गोविंद नाम गाओ, गोपाल नाम
यमुना किनारे खाना जब बांसुरी बजाए, यमुना किनारे गाना जब बांसुरी बजाए, यमुना किनारे खाना जब बांसुरी बजाए, यमुना किनारे गाना जब बांसुरी बजाए, औरों की बात क्या है शंकर भी झूम जाए, औरों की बात क्या है शंकर भी झूम जाए, औरों की बात क्या है शंकर भी झूम जाए, औरों की बात क्या है शंकर भी झूम जाए, जय गोविंदा जय जय गोपाला, जय 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 जय गोविंदा 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 गोविंदा जय जय गोपाला, गोविंद नाम गाओ गोपाल नाम गाओ, 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 श्री गोविंद भगवान की जय। मथुरा की जेलों में भगवान कन्हैया का जन्म हुआ, गोकुल में पहुंचा दिया गया। गोकुल में बड़े प्रेम से जन्म उत्सव बन रहा है। इधर में आकाशवाणी ने बताया कंस को, अष्टमो गर्वो नोदितो कंस चारूढ़ मर्दनम, हे कंस 8वां बालक तुझे मारेगा। कंस विचार कर रहा है और इधर में वसुदेव जी कृष्ण को गोकुल में छोड़ करके कन्या को लेकर के लौट गए, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ था। जब कृष्ण को लेकर के आए तो सारे पहरेदार सो गए, हथकड़ी बेड़ी सब टूट गई, और जैसे ही मथुरा में प्रवेश करते हैं, जो पहरेदार सो रहे थे वो जगते जा रहे हैं। अंदर जैसी कारागृह में प्रवेश किया, साले ताले लग गए, हथकड़ी बेड़ी जैसे के तैसे लग गई, और सारे पहरेदार सो रहे थे वो जग गए। पर परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज जी, जब सारे बंधन खुल गए तो फिर दोबारा से बंधनों में क्यों बंध गए? सुखदेव स्वामी सावधान करते हैं, राजा जब ये जीव संसार को छोड़ करके परमात्मा का आश्रय ले लेता है तो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जब ये जीव परमात्मा को छोड़ करके माया का आश्रय लेता है तो फिर पुनः बंधनों में बंध जाता है, क्योंकि बंधने का कारण माया है और खुलने का कारण ईश्वर है। माया हमें बांधती है और ईश्वर हमें खोल देता है।
इधर से भगवान को लेकर के गए तो बंधनों से मुक्त हो गए, पर भगवान को छोड़ करके जो माया को लेके आए तो बंधनों में बंध गए। यही कारण है। पर हम लोगों की यही तो गलती है कि परमात्मा को छोड़ करके माया के पीछे पड़े हैं, और ये माया बड़ी ठगनी है। ये बिना ठगे किसी को नहीं छोड़ती। अच्छे अच्छे ऋषि महात्मा इसने ठग लिए, पर जैसे ही अंदर गए तो बाहर तो वो कन्या रो नहीं रही थी। जैसे ही कारागृह में पहुंचे कन्या रोने लग गई। सारे पहरेदार जग गए और पहरेदारों ने जाकर के कंस को बताया कि महाराज जी, जिस बच्चे का तुम्हें इंतजार था उसका जन्म हो चुका है। कंस दौड़ा हुआ आया, जेल के दरवाजे खुलवाए और कहा कि हे बहन, इस कन्या को, इस पुत्र को तू मुझे दे दे। पर देवकी ने कहा कि भैया पुत्र नहीं हुआ, अब की बार तो कन्या ने जन्म लिया है। कंस कहता है कि काल आने वाला था, पर ये काली कैसे आ गई, ये गड़बड़ी कैसे हो गई। पर कोई बात नहीं, इस कन्या को भी मैं छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि हो सकता है कि इसका होने वाला पति मेरा काल बन जाए, या इसका होने वाला पुत्र मेरा काल बने। लाओ, इस कन्या को भी मैं छोड़ूंगा नहीं। देवकी ने बहुत मिन्नतें की, पर कंस ने झपट करके उस कन्या को छिना लिया। पैर पकड़ के पत्थर पर पटकना चाहता था कि उसी समय वो कन्या हाथ से छूट करके आकाश में उड़ गई। नाम ध्येयानम कुर्वन्ति स्थानानि च नराभवी दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवीति च। अष्ट दुर्गा के रूप में परिणत हो गई और आकाशवाणी बन करके कहती है कि हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरी मारने वाला तो 84 कोस के ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले चुका है और वो तेरे को जरूर मारेगा। पूछा कहाँ जन्म ले चुका है, बोला ये नहीं बताएंगे, पर ले चुका है, जरूर मारेगा। आकाशवाणी तो अंदर ध्यान हो गई, लेकिन कंस विचार करता है कि मेरा काल ने कौन से गांव में जन्म ले लिया, अब मैं उसे कैसे ढूंढूं। पर विचार कर रहे थे, इतनी देर में इनकी बहन पूतना जी आ गई और पूतना ने कहा कि भैया ज्यादा परेशान मत हो, तेरे काल को मैं मार दूंगी। कैसे मार देगी? क्योंकि घरों में जाना स्त्रियों का वर्जित नहीं होता। कैसी बात बना के घर में घुस जाएंगी, पर हम लोग नहीं घुस सकते। और पूतना कहती है कि मैं भेष बदलना जानती हूँ। सुंदर भेष बना करके ब्रज के अंदर जिसने बच्चों ने जन्म लिया है, एक दिन से लेकर के 1 महीने तक के बच्चों को समाप्त कर दूंगी। पूतना ने भेष बदल लिया, सुंदर रूप बना लिया। पर भक्तों, भगवान के सामने अगर आप सुंदर बन के जाएंगे तो भगवान को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बनावट भगवान को अच्छी नहीं लगती। पर माता बहनों का तो स्वभाव है
कि वो बिना श्रृंगार किए नहीं जाएंगी, क्योंकि उनका श्रृंगार, उनकी शोभा, उनका श्रृंगार ही तो होता है। अच्छा बताओ भैया लोग कोई श्रृंगार करके जाते हैं? कोई नहीं जाता। और माता कहीं जाएंगी तो श्रृंगार ही करके जाएंगी, क्योंकि उनकी शोभा श्रृंगार ही है। पूतना ने सुंदर बन करके श्रृंगार किया और ब्रजमंडल के गांव में जा रही हैं। अब बाहर निकली, देखा तो झुंड के झुंड गोपियों के जा रहे हैं। पूतना ने पूछा कि कहाँ जा रही हो? बोला नंद के यहाँ बुढ़ापे में कारी से लाला को जन्म भयो है। सब बधाई लेवे को जा रहे हैं, कछु लेके आ रहे हैं, कछु लेके जा रहे हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं। तो पूतना ने कही कि तुम काऊ के यहाँ उस समय ऐसे जा रही हो? अगर काऊ के यहाँ उस समय जावे ना तो नाचते गाते हुए जाना चाहिए, जो सामने वाले को खुशी हो। और तुम ऐसे ही मुंह लटका के जाके बैठ गए तो सामने वाला कहेगा कि ऐसे कैसे आ गए? उस समय आयो तो नाचो गाओ आनंद मनाओ। सब नाचती गाती हुई जा रही हैं ब्रज गोपियां और गीत गा रही हैं। हो चलो री यशोदा के द्वारे बधाई होवे, चलो री यशोदा के द्वारे बधाई होवे, चलो री यशोदा के द्वारे बधाई होवे, चलो री यशोदा के द्वारे बधाई होवे। मैया ने लाला अनोखो जायो, मैया ने लाला अनोखो जायो, मैया ने लाला अनोखो जायो, मैया ने लाला अनोखो जायो। या को पारे काऊ नहीं पायो, जाको पार कौने न पायो, आने किए हैं उपकार आखिर गुण गावे। चलो री यशोदा के द्वार बधाई गावे। जय हो। जोरे मेल गीत मल्हारे गावे, गुरु मिल गीत मल्हारे गावे, जोरे मेल गीत मल्हारे गावे, गुरु मिल गीत मल्हारे गावे, जोरे मेल गीत मल्हारे गावे, जुर्म गीत मल्हारे गावे। ओ जुर्म के आनंद मनावे, जुर्म के आनंद मनावे, माने किए हैं उपकार आखे गुण गावे। चलो री यशोदा के द्वार बधाई गावे, चलो री यशोदा के द्वारे बधाई गावे, चलो री यशोदा के द्वार बधाई गावे। जय हो।
बिरज में आनंद छायो, आज 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 बिरज में आनंद छायो, जुड़ मिल के आनंद मनायो, जुड़ मिल के आनंद मनायो, माने किए पुकार आके चलो री यशोदा के द्वारे बधाइयाँ में, 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 री यशोदा के द्वारे बधाइयाँ में, चलो री यशोदा के द्वारे बधाइयाँ में। हरि लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। सब जुड़ मिल के बधाई गावे गा रहे हैं, कछु बधाई लेवे को जा रही हैं, कछु देवे को जा रही हैं। नंद बाबा की यहाँ आनंद मच रहा है। पूतना तो अलग हो गई, उसको तो अपना काम बनाना है। जिस घर में बच्चे ने जन्म लिया है उसी घर में प्रवेश कर जाती है और अपने स्तनों से ऐसा जहर लगा करके जाती है, स्तनपान कराती है और ऐसा जहर लगावे कि बच्चा सूंघते ही मर जाए। बहुत बच्चों को इस पूतना ने इस तरीके से मार डाला। आज तो ये नंद रानी के दरवाजे पर ही आ गई, किवाड़ खुलवाई, अरे बहन तने किवाड़ खोल। यशोदा मैया ने किवाड़ खोली और देखा कि ये बहन बन रही है, मेरी तो कोई बहन है ही ना। सामने देखी तो यशोदा मैया ने पूछा कि अरे बहन तू कौन है? बुद्धना ने कही मोना जाने ना, अरे मैं तेरी बहन हूँ। बोला मेरी तो कोई बहन है ही ना। बोला तेरी खास बहन नहीं होगी पर मैं मामा की हूँ, तू भूपी की है, इसलिए हम दोनों बहन लगते हैं। मैया ने कही तो होगी कोई। बता कि तुम्हारे यहाँ लाला भयो है ना, लाला की बधाई देवे को आई हूँ। मैया ने सोची कि बहन आई है तो अंदर आ जा, अंदर बुला लिया। अब मैया ने कही कि बहन आई है तो चलो भोजन बना। मैं पूतना ने कही कि देख मैया, अगर तोय मोय भोजन करवानो है ना तो मैं ऐसे ना करूं भोजन। तो अगर मुझे भोजन करवानो है तो एक मटकी लेके यमुना जी पे जा और वह मटकी है 1 से 8 बार मिट्टी से मांजना, फिर जल भर की लाना, जब भोजन बनाना तब भोजन करूंगी मैं। तो मैया ने कही तब तो बड़ी सुते मन है, तू इतनी सुते मन। पर चल कोई बात ना है, घर पे अतिथि कोई आए तो भक्तों हमें उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अतिथि जो आता है ना वो भगवान का स्वरूप होता है। अतिथि को देख करके हम लोग मुख मोड़ जाते हैं ना, समझ लो उस व्यक्ति को भगवान कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अतिथि भगवान का स्वरूप है। पर हम लोगों की यही विडंबना है, जिनका हमें सम्मान करना चाहिए उनका सम्मान नहीं करते। अब देखिए हमारी बहन आ जाए
तो बहन आ गई तो कोई बात नहीं, घर आ गई और हम घर चले गए। और साला और सरेज आ जाए तो फिर घर छोड़ के नहीं जा सकता कि पता नहीं कुछ कमी रह गई तो बदनामी करेंगे जाके। इसलिए मैया ने उनका सम्मान किया, बोला ऐसा कर तू तनक देर मेरे लालाए खिलइयो ने और मैं तेरे लिए जब तक जल भर लाऊं। पूतना ने कही चिंता मत कर, तेरे लालाए देखबे तो आई हूं मैं, और मोए तेरे यहाँ कोई काम ना है। अब मैया तो मटकी लेकर के यमुना जी पर चली गई है। अब पूतना ने देखा कृष्ण की ओर। अब कृष्ण ने पूतना को देख करके अपनी आंखों को बंद कर लिया। क्यों? क्या पूतना को देख करके भगवान को डर लग रहा था? नहीं, इसलिए आंखें नहीं बंद की कि डर लग रहा था। आंख बंद करने का संत जन कई मत बताते हैं। पहले ही संत कहते हैं कि भगवान ने अपनी आंखों को इसलिए बंद किया कि भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का निवास है, और सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ये विचार करते हैं कि कैसी राक्षसी है। संसार के लोग गोविंद को प्रेम करते हैं और ये कन्हैया को मारवे को आई है, या ये ना बताओ कि ये कालों का भी काल है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा दोनों ही बंद हो गए। दूसरे संत कहते हैं ये बात नहीं है, तो भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि उन्होंने आंखें बंद करके भगवान शंकर का ध्यान किया। क्यों? क्योंकि पूतना अपने स्तनों से जहर लगा करके आई है। भगवान सोचने लगे कि मैं तो ब्रज में माखन मिश्री खावे को आयो, पर ये मौसी जी सबसे पहले मोह जहर पिवावे को आ गई। अब जहर पीवे को अभ्यास मोह तो है ना। या हमारे भोले बाबा को बुलाऊं, भोले शंकर को बुलाया और निवेदन किया कि हो हे भोले शंकर जी, या जहरे तुम पी जाओ और दूध को मैं पी लेता हूं। इसलिए आंखें बंद की। लेकिन तीसरे संत कहते हैं कि ये बात नहीं है। तो भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि वो ऊपर ध्यान लगा करके देखना चाहते हैं कि जो गति में देव की यशोदा को बाद में देना चाहता हूं, वो गति में पूतना को आज ही दे दूंगा। क्यों? भगवान को मारने के लिए आई है, लेकिन भगवान के मन में इतना भाव क्यों? क्योंकि आई तो वो मारने है, लेकिन काम क्या कर रही है? जो माँ करती है, दूध माँ पिलाती है। भगवान ने कहा कि ये माँ का काम कर रही है, इसलिए जो गति माँओं को देना चाहता हूँ, वो गति इसको आज ही दे देता हूँ। आंखें बंद करके देख रहे हैं, वैकुंठ में कहीं सीट खाली हो तो इसको भेजू, नहीं तो बाद में भेजूंगा। ये भाव है। अब पूतना सोचने लगी कि ये रोवे जबैया गोदी में लाऊं, और कन्हैया सोच रहे कि मैं काय को रो, मुझे कोई परेशानी थोड़ी ना है। पर पूतना ने सोचा कि मैंने गोदी में नहीं लिया तो मेरा काम खराब हो जाएगा। कृष्ण को गोदी में उठाया और अपना स्तन पान कराने लगी। अब ऐसो विष लगा के आ गई कि यह विशेष सूंघते ही बच्चा मर जाए। पर भगवान कन्हैया ने स्तन पाना शुरू किया। 5 मिनट वहीं, 10 मिनट वहीं, आध घंटा भयो, कोई असर ना है।
पूतना सोचने लगी कि ये तो बालक अनोखो ही है, बालक सूंघते ही मर गए सब, पर ये तो मर ही ना रहो, ये तो दूध पीता ही जा रहा है। और भक्तों, जब तक स्तनों में दूध रहा तब तक कन्हैया जी दूध पीते रहे, और जैसे ही दूध खत्म हुआ तो प्राण खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही प्राण खींचना शुरू किया, चिल्लाने लगी, सौमुच्छ मुच्छाल प्रभासिनी निष्प्रीणम तागतो कृष्ण। अरे लाला, अरे कन्हैया, अरे लाला मोह छोड़। कन्हैया जी 4 दिन के थे। जब पूतना ने कहा कि मोह छोड़, तो 4 दिन के कृष्ण बोल गए कि मौसी जी अब नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि जो मेरी भक्ति में, मेरी भजन में मन लगा देना, फिर वह मैं बिना ठिकाने लगाए ना छोड़ूं। अब तो ठिकाने लगा के ही छोड़ो, अब ना छोड़ूंगा तो भगवान कन्हैया ने प्राण खींच लिए और पूतना अपने असली भेष में आ गई, कृष्ण को लेकर के आकाश में उड़ गई। आकाश में लेकर के उड़ गए। भगवान कन्हैया ने पूतना के प्राणों को खींच लिया और कंस के बगीचे में जाकर के गिरी। भगवान ने प्राण खींच लिए और भक्तों जितने बीच में गिरी ना, पेड़ पौधा मकान दुकान सब खत्म कर दिए। अब जिसके शरीर से मकान दुकान पेड़ पौधा टूट गए हों, कितना बड़ा शरीर होगा उसका। असली भेष में आ गई। भागवत जी में लिखा है कि जब पूतना गिरी तो 3 गब्बती के बीच में गिरी, और 1 गब्बती 6 किलोमीटर की होती है। जब पूतना ने अपने प्राण त्यागे तो 18 किलोमीटर के बीच में गिरी। 18 किलोमीटर के बीच भागवत जी में लिखा है, जितने समय इतने जगह में पेड़ पौधा मकान दुकान सब तोड़ दिए। प्राण खींच लिए भगवान, उसके शरीर पर खेल रहे थे। और मैया यशोदा आई, आकर के देखा कि लाला कहाँ है। बोला लाला तो वहां नहीं था। एक गोपी ने बताया कि महारानी तुम्हारे लाला है तो राक्षसी लेके उड़ गई। मैया दौड़ी दौड़ी कंस की बाग में गई तो पूतना मरी पड़ी है और उसके शरीर पर भगवान कृष्ण खेल रहे हैं। लाला को गोदी में लेकर के मैया आई, गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया। गोपियों ने कहा कि मैया जाओ सब तू बंद कर। और ये उत्सव ब्रज में 6 महीना तक मनता रहा, क्योंकि जो सुख के दिन होते हैं, आनंद के दिन होते हैं, वो सरलता से कट जाते हैं, समय का ध्यान नहीं रहता। और जहाँ जीवन में दुख होता है वो दिन बहुत कर्रे कटते हैं। आनंद के बारे में मालूम नहीं पड़ा। इधर में वसुदेव जी ने गुरु गर्गाचार्य जी से कहा कि हमारे 2 पुत्र नंद बाबा की यहाँ पल्ले हैं, उनका नामकरण संस्कार करने के लिए आपको जाना है। पर गर्गाचार्य जी ने कहा मैं वहां जाऊंगा ना तो कंस को मालूम पड़ जाएगा कि मैं आपका कुल पुरोहित हूं, गड़बड़ी हो जाएगी। और नंद बाबा कोई काम आराम से नहीं करते, धूमधाम से करते हैं। वसुदेव जी ने कहा उनको समझा देना
कि नामकरण संस्कार आराम से ही करवा लें। चलो आपका आदेश है तो जाता हूं। गर्गाचार्य जी पहुंचे, नंद बाबा ने जाकर के उनका स्वागत किया, आदर सम्मान किया। पूछा कि कहाँ जा रहे हो महाराज जी? बोला कोई नामकरण संस्कार करवाता तो कर देते हैं, कोई विवाह पढ़वाता तो विवाह पढ़ देते हैं। सो नंद बाबा को याद आई कि हमारे यहाँ तो 2 बेटे हैं, पर अभी तो नामकरण संस्कार हुआ ही नहीं। नामकरण संस्कार कर दो ना। गर्गाचार्य जी ने कहा कि कर तो दूंगा, पर अगर आपने नामकरण संस्कार धूमधाम से किया तो आपकी लाला को हानि हो सकती है। नंद बाबा ने कही हमारी लाला हानि होए तो हम तो पड़ोसी को एक पूड़ी नहीं खिलाएंगे, चुपचाप कर दो। गर्गाचार्य जी तो विराजमान हो गए और दोनों रानियों से कहा कि अपने अपने पुत्रों को लेकर के आ जाओ। अब दोनों रानियों ने विचार किया कि थोड़ा देख लेते हैं कि बाबा कछु जानते हैं कि ऐसे ही है घड़िया पलटन। क्या किया? दोनों रानियों ने अदला बदली कर ली। रोहिणी ने कृष्ण को अपनी गोदी में ले लिया और यशोदा मैया ने रोहिणी के पुत्र को अपनी गोदी में ले लिया, क्योंकि दोनों का मैच भी मिलता है। रोहिणी जी सांवली हैं और कन्हैया जी भी सांवले हैं। इधर में बलराम जी गोरे हैं, यशोदा मैया गोरी हैं, दोनों का मैच मिला दिया। पर जैसे ही गर्गाचार्य जी के सामने गए तो गर्गाचार्य जी ने रोहिणी की गोदी में कृष्ण को देखा। कृष्ण को देखते ही गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई, क्योंकि भक्तों ये समाधि कई प्रकार की होती है। एक ध्यान समाधि होती है, एक योग समाधि होती है, एक प्रेम समाधि होती है। जैसी भगवान का दर्शन हुआ तो प्रेम समाधि में तल्लग्न हो गए। अब दोनों मैया सोचने लगी कि ये बाबा तो कुछ बोल ही ना रहे हो, ऐसा न हो कहीं पधारे को हमारे ही जुम्मे पड़ जाए। या देखो ना, यशोदा मैया ने झकझोर के कही कि बाबा, अरे बाबा तू कहाँ है गयो? बाबा जैसी जगह, अरे कछु ना को बोली ना रहो, आध घंटा है को न देख रहो, न पलक मार रहो, न बोल रहो, न कछु कर रहो। न हमने तो जो सोची कि वो ऐसा ना पधार गए होए कि नहीं मैया, तो हमारी बच्चन की नामकरण संस्कार करो ना। तो गर्गाचार्य जी ने एक ही बात में कहा कि अरे मैया तुम अपनी अपनी लाला ने अपनी अपनी गोदी में ले लो। बोला हमारे ही तो लाला है। बोला ना, यशोदा मैया से कहा कि ये तुम्हारा लाला नहीं है। तो अहम रोहिणी पुत्रो मानकम सुलालायनौ। हे मैया, ये तो रोहिणी का पुत्र है, और जो रोहिणी की गोदी में जो पुत्र है वो यशोदा मैया अब इस समय तो तुम्हारा पुत्र है, पर कभी ये वसुदेव का बेटा भी हो चुका है। अब कहता वो सही रहे कि वो पुत्र तो वसुदेव का ही है, पर माता ने सोची कि बाबा तो खड़िया पलटा ना, ये तो सब बात न जाने, ये तो पहले जन्म की बात बता रहा है।
दोनों ने अपनी अपनी गोदी में अपने अपने बेटाओं को ले लिया। पहले रोहिणी के पुत्र का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। कह देख मैया तेरे पुत्र को नामकरण संस्कार कर रहे हूं। बलम बलि ध्वज कश्यत परम योगिना यदा। हे मैया ये जो रोहिणी की गोदी में बेटा है ये अधिक बलवान होगा, इसलिए मैं इसका नाम बलराम रखता हूँ। बोलिए बलराम जी महाराज की। और यशोदा मैया तेरी गोदी में जो बेटा है ये प्रत्येक युग में जन्म लेकर के आता है और ये अलग अलग रंग स्वीकार करता है। अब की वारिस ने काला रंग स्वीकार किया है, इसलिए मैं इसका नाम रखता हूँ। पर सबसे पहले इन्होंने कृष्ण नाम ही क्यों रखा? क्योंकि भागवत जी में लिखा है करसती जीवानाम चित्रमती कृष्ण, जो संसार मात्र प्राणियों के चित्तों को चुरा करके अपने पास गिरवी रख ले, ऐसे पुत्र का नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। भक्तों यही छवि है उसकी। उसकी स्वरूप को देख करके संसार के लोग मोहित हो जाते हैं, इसलिए मैं उनका नाम कृष्ण रखता हूँ। नामकरण संस्कार हुआ तो मैया ने सोची कि बाबा ने हमारे पुत्रन को नाम रखो है तो भोजन तो करवाई दे। कि बाबा तुम थोड़ी देर बैठो हम भोजन बना दें। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे, अगर भोजन करवाना है तो हमें सूखा सामान दे दो, अपने आप बना के खा लेंगे। मैया ने कही ये तो और सबसे बढ़िया है, हमें बनाना ना पड़ेगा। गर्गाचार्य जी ने बड़े प्रेम से भोजन बनाया। जैसे ही थाली सामने परोस के रखी और हाथ जोड़ करके भगवान जी का भोग लगाया तुभ्यं वस्तु गोविंद तुभ्यं समर्पयामि। जैसे ही भोग लगाया उसी समय भगवान श्याम सुंदर आए और थाली में भोजन करने लगे। और आंखें खोली गर्गाचार्य जी ने तो थाली में लाला भोजन कर रहे हो। गर्गाचार्य जी नाराज हो गए, मैया तेरी लाला ने तो मेरा भोजन झूठो कर दियो। मैया ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि बाबा अब की बार अपनी लालायन में कमरा में बंद कर दूंगी, तुम अब की बार बना लो, सामान और ले लो। अरे मैं तुम्हारे यहाँ भोजन बनाने को आया हूँ, कोई बात नहीं, गलती है गई, छोटो लाला है। हाथ बिंदी की तो दोबारा से गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाया और जैसे ही हाथ जोड़ के भोग लगाया तुभ्यं वस्तु गोविंद तुभ्यं समर्पयामि। तो फिर कन्हैया जी आकर के थाली में लग गए। दूसरी बार तो बाबा बहुत नाराज हो गए। कह देख मैया तेरे लाला मुझे परेशान कर रहे हो, पर विचार किया कि तो लाला यहाँ में थाली में कमरा में थे कैसे आएगा, और छोटो सो लाला है चल के कैसे आएगा। इसलिए आ गया कि वो भगवान है, सामर्थ्यवान है, उसके लिए कोई आक्षेप दोष नहीं लगा सकता। तुलसी बाबा निवेदन करते हैं समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। समरथ कहूँ नहीं दास गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाही। श्री राम
करम करई विधि नाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ बिनु पग चले सुने बिनु काना कर विधि करम करई विधि नाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। समर्थ को नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुरसर की नाही। वो सामर्थवान है, उसे कोई दोष नहीं लगा सकता, पर भोजन के पास कैसे आ गए? बिनु पग चले सुने बिनु काना कर विधि करम करे विधि नाना। बिना पैरों के सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करता है, उसे भगवान कहते हैं। बिना हाथों के सारे ब्रह्मांड के लोगों का सजन कर देता है, उसे भगवान कहते हैं। बिना आंखों के सारी सृष्टि के लोगों को नजर रखता है, देखता है, उसे भगवान कहते हैं। और उसी समय गर्गाचार्य जी को भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखा दिया, जिसको देखने के लिए मनीषी महात्मा तरसते हैं। उसी विराट रूप की भगवान ने दर्शन दिखाए कि हे गर्गाचार्य जी, मैं वही हूं जिसका तुम भोग लगा रहे हो, और ये असंभव है कि मेरा भक्त मुझे भोग लगाए और मैं नहीं आऊं। वो जरूर आता है। इसलिए कल बता रहा था, फिर बता रहा हूं, बिना भगवान के भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए, ये अपराध है। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 4 रोटियां तो 2 भगवान जी खा जाएं, ना। भगवान तो केवल सुगंधी लेते हैं, और जो लोग भगवान का भोग लगा करके भोजन करते हैं उसे प्रसाद कहते हैं। प्रसाद का भोजन करने वाले व्यक्तियों की कभी बुद्धि खराब नहीं होती। गर्गाचार्य जी तो प्रेम में मगन होकर के नाचते हुए चले गए। इधर में कैलाश पर भोली बाबा को मालूम पड़ी कि मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। चलिए बाल स्वरूप के दर्शन करते हैं। और भोली बाबा गोकुल में आ गए और नंद रानी यशोदा से कहा कि मैया नेक बनी लाला के दर्शन करवा दे। मैया ने कही तो दर्शन, तेरे वेशभूषा देख के तो मुँह इतनी बढ़िया डर लग रहा है। तेरे शरीर में ये बिच्छू कातर सांप लटक रहे हैं, इन्हें देख के तो मेरो लाला डर जावेगा। मैं नाम करवारी दर्शन जब बड़ो हो जाए जब आ जाइयो। क्या देख मैया, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, बहुत दूर से आया हूं, नेक लाला दिखा दे। मैया ने कही नहीं दिखाऊं तो? अरे नहीं दिखावेगी तो हम ऐसो वैसो बाबा जी ना हूं, तेरे दरवाजे पे धूनी लगा लूंगो, और जब तेरो लाला घुटमुन चल के बाहर आवेगो ना, जब दर्शन कर लूंगो। भैया ने घर की बजा दे, नहीं समझ में नहीं आ रहा बस बाबू। भैया मैं ऐसा वैसा बाबा जी ना हूं, धूनी लगा दूंगा यही। भैया ने कही तो तू लगा दे धूनी, मैं तो अपने लालाए दूसरे दरवाजे से निकाल दूंगी, क्योंकि मेरे महल के 52 दरवाजे हैं।
बोले बाबा ने कही अच्छा तुम वो ऐसा वैसा भी बाबा जी समझ रही है, जितने तेरे महल के दरवाजे उतने ही भेष बना के सवरे दरवाजे ने पे बैठ जाऊंगा। और तू कह रही ना लाला मेरा सो रहे हो, इतनी जोर से शंख बजाऊंगा तेरा लाला की कहा चल रही है, सवरे गोकुल के बालक जग जाएंगे। तो मैया कहती है कि बाबा शंख मत बजावे, क्यों कि मेरा लाला जग जावेगो। हरि शंख ना बजावे मेरो लाला जग जावे, शंख ना बजावे मेरो लाला जग जावे। शंख ना बजावे मेरो लाला जग जावे, शंख ना बजावे मेरो लाला जग जावे। होया से डर जा अगार बाबा भग जा अगार, उलट धारी लट धारी। शंख ना बजावे मेरो लाला जग जावे, शंख ना बजावे मेरो लाला जग जावे। और कहते हैं अवई नभायो अवई सुनायो, सुन ले मेरी बात हो। अवई नभायो अवही सुनायो, सुन ले मेरी बात हो। अवई नभायो अवई सुनायो, सुन ले मेरी बात हो। अवही नभायो अवही सुनायो, सुन ले मेरी बात हो। होया के भग जा अगार बाबा डर जा अगार, तू लट धारी लट धारी। शंख ना बजावे मेरो लाला जग जावे, शंख ना बजावे मेरो लाला जग जावे। जग जावे तो फिर ना रहेगो, सुन ले मेरी बात हो। जग जावे तो फिर ना रहेगो, सुन ले मेरी बात हो। जग जावे तो फिर ना रहेगो, सुन ले मेरी बात हो। जग जावे तो फिर ना रहेगो, सुन ले मेरी बात हो। होया से भग जा अगार बाबा डर जा अगार, तू लट धारी लट धारी। शंख ना बजावे मेरो लाला जग जावे, शंख ना बजावे मेरो लाला जग जावे। शंख ना बजावे मेरो लाला जग जावे। बोली राम हरि लाल जय जय श्री राम, जय जय श्री
श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। मैया ने कही बाबा तू यह संगे बंद कर ले। क्या देख मैया मैं तो बजा तो ही रहूंगा, नहीं एक बार नेक दिखा दे अपने लाला दर्शन तो करवा दे। मैया ने कही मैं ना करवा रही, तू बजा खूब संग। अब भोले बाबा तो निराश होकर के चलने लगे। कहे कन्हैया मैं तो तुम्हारे दर्शन करवे को कैलाश से चल के आया हूँ और तुम मुझे दर्शन देना नहीं चाहते। जैसे ही भोले बाबा लौटे तो कन्हैया जी रोने लग गए, बहुत जोर जोर से रोमे। भैया ने खूब गोदी में लियो, चुप कियो, दूध पिवायो, पर वो ना चुप हो। अब मैया ने सोची कि ऐसा तो नहीं है बाबा जी ने कभी जादू कर दिया हो, क्योंकि माता बहन ने इन बातन की बहुत शंका हो कोई आ जाए ना बाबा जी घर में तो बस एक ही बात पूछेंगे कि बाबा मेरे यहाँ लालाए देखियो, कैसो भविष्य जागो होगो, कैसो बनेगो, अवगुणी तो नहीं होगो, सारी बातें पूछेंगी। अब ऐसा तो ना है कि या बाबा ने कछु जादू कर दियो मन जाए दर्शन ना करवाए। मन में आ गई हाँ यही ने कछु कर दियो है। दौड़ी दौड़ी गई यमुना जी के किनारे पर बाबा पहुंचे, सो हाथ को झालो दियो, बाबा इतगुआ काय मैया, अरे जब से तू आयो ना मेरो लाला तो रो ही रो रहे हो, मैंने पता नहीं कहा है। भोले बाबा ने कही मैया ने दिखा दे अपनी लाला है, फिर तेरो लाला कबू जिंदगी में नहीं रोवेगो और कबू वह नजर ना लगेगी। मैया तो खुश हो गई, ऐसा होगा हाँ। और मैया ने कही जो कुछ होगा सो देखो जाएगा, अब दर्शन जाए करवाई दो। लौटा के लाई, पलना में कन्हैया जी लेट रहे थे। जैसे ही भोले बाबा को देखा तुरंत चुप हो गए। मैया देख ले अब तेरो लाला रो तो ना रहे हो। दर्शन करके जैसे ही चलवे लगे तो कन्हैया जी दोबारा से रोने लगे। मैया ने अपनी गोदी में ले लियो। जब भोले बाबा अपनी गोदी में ले लें तो वो हंसबे लग जावे, और यशोदा मैया गोदी में ले तो वो रोवे लग जावे। मैया ने कही रे बाबा जी जिका जादू कर रहे हो तू, मेरो लाला मेरी गोदी में रो रहा, तेरी गोदी में हंस रहा, ये कहाँ है? भोले बाबा ने कही मैया यही है प्रेम की महिमा, तू तो यह बनो लाला समझ रही है पर ये तेरा लाला ना है। तो कौन है? बोला ये तो भगवान है भगवान। मैया ने कही कि ज्यादा बकवास मत करे, भगवान जी ऐसे होते हैं भगवान। तो कजू दान दक्षिणा लेनी है तो वैसे ही ले ले, क्योंकि जो महात्मा होते हैं ना उन्हें जब कछु लेना होता है तो बड़ाई ज्यादा करते हैं। ज्यादा बड़ाई मत करे, वैसे ही मांग ले कछु। अरे मैया तू तो बड़ी भोली है, तो ऐसा करके मेरे लाला तू आशीर्वाद दे दे। तो भोले बाबा ने कही कि मैया सुन, अब मैं तेरे लाला आशीर्वाद दे दूं कि देख मैया तेरा लाला जल्दी बड़ो हो जावे, राजा बन जावे, बहुत धनवान है जावे। मैया ने कही चुप, इतना बड़ा है वो आशीर्वाद देने ना आया आज तक, तो कैसे दूं? मैया बोली ऐसे दे कि लाला जल्दी बड़ो हो जावे, जाको ब्याह है जावे, बहू जल्दी घर में आ जावे। भोले बाबा हंसवे लगे कि मैया या की बहू की बात मत करे। क्यों? क्योंकि जा तो आशीर्वाद मिले चाहे न मिले, पर जाकी तो बहुत बहू आंगी। कितनी? भोले बाबा कहते हैं कि जाके 16,108 विवाह होंगे। मैया ने कही थी बाबा जी तो पागल है हो। अरे बाबा जी जो बता कि काऊ और के उतने विवाह हैं, 108 बहू, 16,108 बहू तो मेरे घर में उनांगी।
कि भैया तेरे घर में आम है चाहे नाम है, पर जाके विवाह तो 16,000 ऐसा 8 ही होंगे। और भोले बाबा कन्हैया को आशीर्वाद देने लगे हैं। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हरि तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। सुन मैया तू तो बड़ी भाग्यशाली है। अरे धन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कह के बोले। अरे धन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कह के बोले। अरे नूपुर बांधता हूँ पामन में, नूपुर बांधता हूँ पामन में, ठुमक ठुमक के डोले पकड़े बाबा की मेरिया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जय हो, ताली बजाइए जरा ऊपर हाथ रख। हरि तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरा लाला कोई साधारण बालक नहीं है। तो अरे माया काल डरे के डर से भक्तन को हितकारी। माया काल डरे जग डर से भक्तन को हितकारी। माया काल डरे के डर से भक्तन को हितकारी। माया काल डरे जग डर से भक्तन को हितकारी। और अपने पुत्र को मर मुन जाने तू भोरी में तारी। तू धारे झुला के लेना तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना।
ललना हो मैया तेरो ललना, तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुलम करे डारेरी चारी कारे, जुलम करे डारेरी चारी कारे, करे डारेरी चारी कामर भारे, जुलम करे डारेरी चारी कामर भारे, कारी कामर भारे मेरा गौरी घूमर भारे, हरी कामर भारे ले गौरी तुमर भारे ले, जुलम करे डारेरी चारी कामर भारे, जुलम करे डारेरी चारी कामर भारे। डारेरी कारी कामर भारे, जुलम करे डारेरी चारी कामर भारे, रे कारो कारो मत कहे गोरी, कारो कारो मत कहे गोरी, कारो कारो मत कहे गोरी का रे के काम करारे हैं, कारे कारे नैना जाके नैना ये कजरारे हैं, हाँ नैना ये कजरारे हैं, हाँ नैना ये कजरारे हैं, जो कमो करे तारे रीजा तारी कामर भारे से, जुलम करे डारेरी चारी कामर भारे, तारी कामर भारे गौरी घूमर भारे, तारी कामर भारे ले जा गौरी घूमर भारे ले। ऊपर हाथ उठाइए जरा ऊपर हाथ और कहिए कि जुलम ऐसे तुम करे तारी तारी कामर भारे, जुलम करे डारेरी चारी कामर भारे, करे तारे तारी कामर भारे, जुलम करे डारेरी चारी कामर भारे।
आजा मेरे कृष्ण कन्हैया, गोपी तो ही बुलाई रही। दर्श दिखा जा ओ मनमोहन, रास्ता रोज निहारी रही। रास्ता रोज निहारी रही, रास्ता रोज निहारी रही। ये जुलमो ऐसे तमो ऐ गजब करे, तारे रीजा मारी कामन भारे। जुलम करे भारे रीजा तारी कामन भारे। तोरी धूमर भारे तोरी धूमर भारे से तमो है गजबो करे, तारे रीजा मारी कामन भारे। जुलम करे भारे रीजा तारी कामन भारे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भोले बाबा तो दर्शन करके चले गए। अब देखिए धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। भगवान कन्हैया एक समय मैया कन्हैया को लेकर के यमुना जी पर आई, बालू में छोड़ दिया और जल भरने गई तो कन्हैया जी मिट्टी खाने लगे। जरा शांति बनाएंगे। क्योंकि ये भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन है। इस दर्शन को करने के लिए पहले जन्म के ऋषि महात्मा सब गोपी बन करके आए हैं ब्रज में, और आप गोपी बन के उनकी बाल लीलाओं को नहीं सुननी। महात्मा सब ब्रज में गोपी बन करके बाल लीलाओं के दर्शन करने के लिए आए थे। जैसे ही यमुना जी में जल भरने के लिए यशोदा मैया गई, बालकों के साथ भगवान कन्हैया खेले थे, घुटमुन चलते हैं। भगवान ने मिट्टी खाना शुरू किया। मिट्टी खाना भी एक अलग महत्व है कि भगवान कन्हैया ने मिट्टी क्यों खाई। देखिए इसलिए भगवान ने मिट्टी खाई कि जितने भर बच्चे पूतना ने मारे थे वो सभी बच्चे भगवान कन्हैया की उदर में थे। मिट्टी इसलिए खाई कि ऐसी ये ब्रज की रज है, ऐसी इसकी महिमा है कि यादें मुक्ति क्यों मुक्ति है जावे। मैया यशोदा तो पानी भरने लगी, मिट्टी खाई। बालकों ने जाकर के बताया कि मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। मैया आई और पूछा कि कन्हैया तूने मिट्टी खाई, अब मुंह में मिट्टी भरी है तो कैसे बताएं। तो गर्दन हिलाए, हूं मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कही कि खाई के नहीं, और थोड़ी देर मैया ने बात बनाई सो मिट्टी अंदर। ग्वाल बाल कहते हैं मैया खाई है ना मिट्टी, याने
अच्छा मैया सुधा कहती है कि मैं इनकी बात ना मान नहीं, तू बता के मिट्टी खाई के नहीं। अब देखिए सफाई दे रहे हैं। राम और कृष्ण के जीवन में यही अंतर है कि राम जो करते हैं वो हमें करना चाहिए और कृष्ण जो कहते हैं वो करना चाहिए। वो करते हैं वो नहीं करना चाहिए। कृष्ण क्या करते हैं इससे मतलब नहीं, वो कहते क्या हैं। देखिए राम जी ने कभी अपने जीवन में किसी से ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। किसी ने पूछा कि तुम कौन हो, तो कहते हैं कि मैं दशरथ का पुत्र राम हूं। और भगवान कृष्ण ने 1000 बार कहा है कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं भगवान हूं, तेरा कल्याण कर दूंगा। जो नहीं कहता, राम जी नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, उनको सब भगवान मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन कृष्ण ने 1000 बार कहा कि मैं भगवान हूं। कंस से कहा, शिशुपाल से कहा, कंस से कहा कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आया, तेरा कल्याण कर दूंगा। अरे तू भगवान है, ग्वाला को छोड़ा है तू, को भगवान कौन है तू? नहीं मानता कोई। यही बात कह रहे हैं कि अब देखो सफाई दे रहे हैं कि देख मैया सुन ले, ध्यान दे। ना हम भक्षति बाधम सर्वे मिथ्या विशंसन, यदि सत्य विरस्तर ही सक्षम पक्ष में मुखम। देख मैया, ना हम भक्षति बाधम, भक्षति कहते हैं खाना और बाधम माने कहते हैं मिट्टी। मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षति बाधम सर्वे मिथ्या विशंसन, ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और अपनी सफाई दे रहे हैं। यदि सत्य वृक्षतर ही, अगर संसार में कोई सत्य है तो वो मैं ही हूं, संसार सब झूठा है। बात तो सही कह रहे हैं। सत्य तो केवल भगवान है, हम सभी झूठे हैं। अगर तब तो विश्वास ना हो ना, तो सक्षम पक्ष में मुखम, मैया तू मेरे मुखे खोल के देख ले। मैया ने कही कि देख लूं। हाँ देख ले ना। मैया ने कही तो खोल के दिखाऊं। कन्हैया ने कहा दिखाऊं। हाँ दिखाना, इसका डर पा रहा हूं मैं तू। भक्तों जैसे ही कन्हैया ने मुख खोला तो नदी, नाले, समुद्र, सरोवर, आकाश, ब्रह्मांड, चंदा, सूरज सब कन्हैया के मुख के अंदर दिखाई दे रहे हैं। भक्तों भगवान के शरीर में करोड़ों ब्रह्मांड लटकते हैं। अगर हम ये कोशिश करें ढूंढने की कि जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं वो कौन सा ब्रह्मांड है, तो उसको ढूंढने में कई हजार वर्ष लगेंगे। और गलती से मिल भी जाए तो उस ब्रह्मांड में फिर 9 वर्ष होते हैं। 9 वर्षों में हमारा भारतवर्ष होता है। भारतवर्ष में फिर अलग अलग प्रांत होते हैं, फिर जिले होते हैं। ये सारे गुण भगवान के मुख के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मैया ने देखा, अरे जाके मुंह में का है वो? मैया तो धरती पे गिर पड़ी के जाके मुंह में तो कहो ने जादू कर दियो। ये कहा भयो। और जैसी मैया कह रहे हो सो कर के गिर पड़ी ना, तो भगवान श्याम सुंदर ने अपने मुख को बंद कर लिया। तो मैया के सर पर कन्हैया ने हाथ फिरायो कि मैया कहाँ है वो? तो अरे लाला तेरे मुंह में कहा है, दोबारा दिखाइयो। जैसी कन्हैया ने मुख खोला तो मुख में तो मिट्टी भरी है।
ये है ब्रज की रज की महिमा। भक्तों, भगवान श्याम सुंदर ने मिट्टी खा करके उन बच्चों का कल्याण किया। अब देखिए धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया और भगवान की उम्र अब 3.5 वर्ष की हो गई है। सारी ब्रज गोपियां चाहती हैं कि रोज हमें कन्हैया के दर्शन हो, पर गोपी ने सोची कि जब रोज रोज हम कहा कोई घर जाएंगे तो मैया बोलेगी कि रोज रोज गोपी हमारे घर का कुआ में। ऐसा कोई बहाना बनाओ जाते कन्हैया के दर्शन रोज हो। अब देखिए बहाना बना रही हैं। जो नई नई बहू आई ना घर में, उनने अपने अपने घर में 2-4 माट मटका फोड़ दिए अपने आप। और जब सास घर में आई तो सास ने पूछी, चौरी बहू जी मटका कैसे फूट गए जी? दूध दही की आंगन में की चह रही है, ये कहा भयो? तो बहू कहने लगी कि माता जी नंद को छोरा आयो, वो जी माट मटकर ने फोड़ गो। सास ने कही, इतनो सास हुआ को हमारे घर में माट मटका फोड़ दिए। अब हम जा रही है शिकायत करे आएंगी, फिर बाद देखेंगे कैसे करे चोरी। बहू ने कही, माता जी तुम मत जाओ। क्यों? तुम जाएंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, लड़ाई कहूँ ज्यादा न हो जाए। जब हमारे थोड़ी सी शिकायत हम ही कराएंगी। सास ने कही तो तुम चली जाओ, पर ऐसा करियो एक आध बड़ी बूढ़ी जरूर ले जाइयो संग। क्यों? क्योंकि जो बड़ी बूढ़ी बुजुर्ग होते हैं ना, उनको जीवन का अनुभव ज्यादा होता है। चाहे पढ़ाई लिखाई के द्वारा हमारे अंदर योग्यता ज्यादा हो सकती है, लेकिन जीवन का अनुभव ज्यादा बड़े बूढ़े बुजुर्गों को होता है। एक दृष्टांत बता रहा हूं। एक पिताजी अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने गए। लड़का समझ में आ गया, बढ़िया है, पर लड़की के पिता ने एक शर्त रखी कि विवाह तो कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि बारात में कोई बड़ो बूढ़ो व्यक्ति नहीं आवे, सब तरुण बच्चे ही आए। अब बालक ने कही, बड़े बूढ़े ने को बारात में काम ही का है, ब्याह तो हम कर लेंगे, शर्त मंजूर कर लई। शर्त मंजूर कर लई कि बड़े बूढ़ो व्यक्ति कोई बारात में नहीं आवेगो। ठीक है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, विवाह का मुहूर्त नजदीक आ गया। अब बालक ने सबरी व्यवस्था बनाई, क्योंकि बड़े बूढ़ो व्यक्ति कोई चलेगा तो भामन नहीं पड़ेंगी। जैसी बारात चलने लगी तो बड़ो बूढ़ो तो कोई जा ही ना रहो, लेकिन जो लड़के का नाना था उसने कहा, ना ना भैया मैं जरूर जाऊंगा बारात में। अरे के नाना ब्याह नहीं होगा? बोला हो कैसे ना, जिसमें तुम कपड़े बंद करके ले जाते हो ना संदूक में, वहां में बंद करके ले चलो। बालक ने कही तो कर लो भैया बंद। सोई नाना संदूक में मुन दियो। बारात पहुंच गई, नाश्ता नहीं करवाया लड़की वाले ने, और सूचना भिजवाई कि हमारी एक शर्त है, वो शर्त पूरी नहीं हुई जब तक हम बारात को नाश्ता नहीं करवाएंगे। क्या शर्त है? पहले तो लड़की वाले ने भेजा के जाकर के देख के आओ कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग तो नहीं आया। कहा कि नहीं आया, देख के चले गए। उसने सूचना भिजवाई कि हमारे गांव के बाहर एक नदी बह रही है, बारातियों से कहो कि उस नदी में वो शुद्ध दूध बहाएं। शुद्ध दूध बहाएंगे तो हम भामट डालेंगे, नहीं तो हम नहीं डालेंगे। अब जैसे ही सूचना आई, अब नए नए बच्चों ने बड़ा दिमाग लगाया, और नदी में इतना दूध अब हाल यार कहाँ से लाएं, कैसे दूध बहाएं।
12 बजे तक भूखे प्यासे पड़े रहे। अब बालक ने सोची के दिमाग में हमारे में कछु बात ना आ रही, अब विवाह तो है ही ना रहो, या हमारे ऐसो करो को या नाना निकालो या कभी मार बिड़ोल रहे हो। सोई संदूक खोली, नाना गर्मी में परेशान के नाना निकरिया ब्याना है रो के चो के लड़की के पिता ने सूचना भिजवाई है कि नदी में शुद्ध दूध बहाओ। अब नाना करा तो वह करो करे कि ऐसी छोटी छोटी बात ना मैं कहूँ बिहारों के बालक ने कही तुम्हें जो छोटी बात लग रही है, छोटी यही वो निकालो तो सही, पहले निकालो क्या देखो लड़की वाले के पास तुम सूचना भिजवा दो कि हमारे पास में दूध तैयार है। फिर सूचना भिजवाओ कि दूध तो तैयार है पर नदी का पानी खाली तुम करवा दो, दूध हम बहा देंगे। बालक ने सोची कि जी बात बढ़िया है भाई, सूचना भिजवाओ। सोई भिजवाई। लड़की के पिता से जाकर के एक बराती ने कही कि महाराज जी दूध हमारे पास तैयार है पर नदी को पानी खाली तुम करवा दो, दूध हम बहा देंगे। लड़की के पिता ने कहा कि जाकर के देखो कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति जरूर आया। इतनी अकल इन बालकन में कहां से आई? जाए के देखो जरूर कोई बड़ा बूढ़ा आया है। या हमारे जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनके जीवन का अनुभव उन्हें ज्यादा होता है। 3-4 नई नई बहू और 2 बड़ी बूढ़ी मैया नंद रानी के दरवाजे पर आई कि मैया, ओ मैया, तेरे लाला ने ना हमारे घर में माट मटका फोड़ दिए। मैया ने कही 1.5 बिलांद को मेरा लाला या ने माट मटका कैसे फोड़ दिए? और कन्हैया जी खड़े थे खम्म की आड़ में, कहवे लगे अभी तो मैंने चोरी शुरू ना करी, शिकायत पहले ही आ गई, पर चलो देख दो कहा कह रही है। मैया ने कही कि नहीं बताओ तुम्हारे माट मटका फोड़ दिए? हाँ मैया। तो ऐसा करो तुम अपनी माट मटकन ने छीके पे टांग दो कि मैया हमने ये करके देख लियो। फिर सबरे ग्वाल वालन ने इकट्ठे करके ले जावे और छीको देखो, और छीके के नीचे एक बालक घोड़ा बनायो, एक और ऊपर चढ़ायो, एक और ऊपर चढ़ायो और मटकी ऊपर से नीचे गिरा ली। मटकी गई फूट। देख मैया इन्ने माखन खायो, ग्वालन ने खवायो, बंदर ने खवायो, मोरन ने खवायो, और न्योर कहवे कि नंद को छोरा तो ऐसे ही माखन खावे का, वो रोकना हो तो रोक लियो। ऐसे कहवे। हाँ। एक बड़ी बूढ़ी मैया और खड़ी पीछे कि तुम्हारी कोई शिकायत है? मैया ने कही हाँ मैया मेरी तो बड़ी शिकायत है, पर मुझे तो बतावे में शर्म लग रही है। अरे शर्म की क्या बात है, तू तो बता ने, तू तो बता। अब बड़ी बूढ़ी मैया ने कही मैया कहा बताऊं? एक दिन मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई और तुम्हारा लाला कह रहा हो कि मुझे माखन खवा। तो मैंने कही लाला ने भगवान की कथा तो है जान दे, तो बताओ कहा कह रहो कि मोते बड़ो भगवान या दुनिया में कौन आएगो? तेरी कथा हो चाहे ना हो पर तू तो मोए खवा। मैंने धमका दियो, भगा दियो। तो पता ना है शाम के समय मेरे पति और मैं दोनों पलका पर सो रहे थे। फिर शाम को न जाने कहां से आयो तेरो लाला मैया, मेरे पति की दाढ़ी में मेरी चुटिया बांध के गांठ लगा के गुर्र गांठ मार के भागो। फिर कहा भयो कि मैया मेरे पति लगी रात में पानी प्यास, और जैसे ही पति जग के चले ना तो खेचा तानी में पति के आधे दाढ़ी के बार तो खरी गए।
ऐसो बात कर रो तिरो लाला। मैया ने कही अब तुम जाओ, मैं तुम्हें अपने लाला समझा दूंगी, अब चोरी नहीं करेगा। गोपियां तो चली गई, पर भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि मैंने भाई चोरी शुरू ना करी और ये शिकायत पहले ही आ गई, अब तो चोरी करनी पड़ेगी। और देखिए भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी लीला करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भगवान ने माखन चोरी क्यों की। क्योंकि सभी गोपियां पूर्व जन्म में सभी संत थे और ये चाहते थे कि हम भगवान के बाल रूप के दर्शन करें। इसलिए भगवान राम जी ने इनको पहले जन्म में आदेश दिया, अगर बाल लीला का दर्शन करना है ना तो गोपियां बन जाओ। ये सारे संत आकर के गोपी बने। इसलिए तो उद्धव जी महाराज से गोपियों से गमार कहा था। उद्धव जी ने तो कन्हैया जी को बुरा लगा, कहे उद्धव ये गोपियां गमार नहीं है, ये वेदों के मंत्र हैं, वेदों की ऋचा हैं ये गोपियां। भगवान श्याम सुंदर ने अपने ग्वाल वालों को एकत्रित किया, बुलाया और उनसे कहा कि भैया हम एक मंडली बनावेंगे। काहे की मंडली? हमारी मंडली को नाम होगो बाल गोपाल प्रचार चोर मंडल। पर बालकन ने कही के करोगे? कहा बोला चोरी करेंगे चोरी। बालकन ने कही का उन्हें पकड़ लिए तो इतना मारेगा कोई के सब चोरी की अकल निकट जाएगी, टकल ठिकाने आ जाएगी। अरे हम चोरी कोई सोने चांदी की थोड़ी ना करेंगे, तो हम तो चोरी करेंगे माखन की। चलो कोई बात ना, चोरी करेंगे, पर जो बताओ तुमने कभी चोरी करी है? ना तो ना चोरी होगी। पहले चोरी करने को अभ्यास तो करो, क्योंकि हर कोई काम करने का पहले अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास कैसे करें? बोला ऐसा करो, तुम पहले अपनी मैया के घर में चोरी करो, मैया ने तुम्हें पकड़ लियो तब तो तुम चोर कच्चे, और नहीं पकड़े हो तो पक्के। चलो ऐसा करके देखें। भगवान कन्हैया अपनी मैया के घर में चोरी करने को गए, भंडार घर में घुस गए और मटकी में दोनों हाथ ऐसे करके घुसा दिए और ऐसे माखन पकड़ के निकाले तो मटकी में हाथ फंस गए और लुढ़का डोले मटकी है। और जैसे ही भंडार घर में खटर पटर भई तो मैया ने सोची कि जब भंडार घर में कौन है, और जाके देखी तो कन्हैया के दोनों हाथ मटकी में फंसे पड़े हैं। मैया ने जाके देखो, चौरे कन्हैया जिका कर रहा हो तू? चोरी कर रहा है? चोरी क्या को कर रहा हूं मैं? तो तेरे हाथ मटकी में कैसे? कन्हैया ने कही देख मैया, तेने मेरे हाथ में ये भारी भारी कड़ला पहरा देना चांदी के, ये गर्मी के मारे गर्म हो गए, ये हमारे मटकी में देखे इन्हें कड़ला ने शीतल कर रहा हूँ। भैया ने दो थप्पड़ दे दारी के, कड़ला ने शीतल कर रहा हो या बेटा शीतल कर रहा हो? तू चोरी कर रहा हो घर में? कि ना मैया। आकर के ग्वाल वालों को बता दिया कि मेरी मैया ने तो मुझे पकड़ो नहीं। अब देखिए जो जो गोपियां शिकायत करने आई हैं, सबसे पहले भगवान अपनी मंडली को लेकर के उन्हीं की यहाँ चोरी करते हैं, क्योंकि सारी गोपियां भगवान को बड़े प्रेम से चाहती हैं कि रोज कन्हैया के हमें दर्शन हो। और भगवान क्या करते हैं? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी।
कहते हैं मेरा भक्त मुझे जिस भावना से चाहता है मैं उसको उसी भाव से दर्शन देता हूँ। गोपियों के घर में भगवान चोरी करने के लिए गए। अब चोरी कैसे करेंगे तो गोपियों ने पहले ही बता दिया। ग्वाल बाल ले गए, एक बालक को नीचे घोड़ा बनाया, एक और ऊपर चढ़ाया, एक और ऊपर चढ़ाया, सुमट के नीचे गिरा ली। खूब माखन खाया और ग्वालों को खिलाया, बंदर ने खवाया, मोरन ने खवाया और भाग गए। अब गोपी ने सोची कि तो गड़बड़ है ये जुगाड़। क्यों कि हमने तो झूठे को शिकायत करी पर ये चोर तो सांचे को ही आएगा। पर चल कोई बात ना, आज आयो तो कल लू आवे, वो कल देखेंगे या चोर है। कल फिर उसी के यहाँ चोरी करने गए। चोरी करने का उनका ढंग वही है, मटकी के नीचे बच्चा घोड़ा बनाया, एक और ऊपर चढ़ाया, एक और ऊपर चढ़ाया। सोई कन्हैया जी चढ़ गए ऊपर, मटकी पकड़ ली। इस दृश्य को गोपी छुप करके देख रही थी। अब वाने सोची कि अब मटकी पकड़ ली। जैसे ही गोपी निकल के चली ना तो सबसे पहले वो गोपी नीचले वाले बच्चे को दिखाई दी जो नीचे लग रहा था। अब नीचले वाले ने सोची कि सबसे पहले मोह पकड़ेगी। जैसे ही गोपी दिखी तो नीचले वाला बच्चा निकल के भाग गया। अब नीचे वाला निकल के भाग गया तो ऊपर वाले क्या करेंगे, सब लदर बदर नीचे गिरे और भगवान जी तो टंगे ही रह गए महाराज ऊपर मटकी पकड़ के। अब सब बच्चे तो भाग गए। कन्हैया को गोपी ने गोदी में लेकर के नीचे उतारा और गाल पे 2 थप्पड़ लगाए के बस है गई चोरी। हमने सिखा दी झूठे को करी तुम चोरी, सांचे को शुरू कर दी। कन्हैया ने कही थी कि भाभी कैसी है, मैं तो आज ही आया हूँ। चाहे हाथ जुड़वा ले, चाहे पाम बुझवा ले, चाहे रिश्वत ले ले, कछू छोड़ दे, क्योंकि रिश्वत लेके तो सब काम है जामे। गोपी ने कही हम ना छोड़ रहे, हम ले जाएंगे तो मैया के पास और करवाएंगे तेरी हम पिटाई। कन्हैया ने कही कैसू ना छोड़ेगी, बोला बिल्कुल नहीं, तुम तो मैया के पास में चलो। कन्हैया ने और एक बार कही के छोड़ दे मान जा, अगर मुझे ले जाएगी ना तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। गोपी ने कही मुझे परिणाम से डर ना लगे, तुम तो चलो। तो ये राजी ना मान, नहीं तो ले चल। कन्हैया को हाथ पकड़ लियो और हाथ पकड़ के जैसे ही चलवे लगी तो उसी ब्रज गोपी का लड़का बाहर खेल रहा था। कन्हैया ने बात कही कि रे माखन खावेगो, कि हाँ खाऊंगो, तो मेरे संग चल। अब जैसे ही चलवे लगी तो कन्हैया ने कही चोरी गोपी जिस चौपार पे इतने बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं और तू घूमट खोल के चली जा रही है, मुड़ खुल्लो बन रही है पूरी ने, घूमट तो लगा रहे ने, शर्म तो कर। घूमट खोल के चली जा रही है, मुंह उठा के शर्म ना लग रही। सोई गोपी ने घूमट लगा लिया। अब थोड़ी दूर और चले तो कन्हैया ने कही देख मेरे हाथ में ना तेने बहुत कड़ी तरीके से पकड़ रखे हो, मेरे हाथ कोमल है, या मैं दर्द है रो, या हमारे यह हाथ है छोड़ के दूसरे हाथ है पकड़ ले, ला दो। अब कन्हैया ने अपना हाथ तो छुड़ा लियो, जो ब्रज गोपी को लड़का साथ चल लो ना वहां को हाथ पकड़ा दियो या ले जा। और ब्रज गोपी अपने ही छोरा पकड़ के ले जा रही, ले ही जा रही। मैया से कही कि मैया तेरे लाला पकड़ के लाई।